बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और तृतीय पाद चल रहा है। आज है 51वें ब्रह्मसूत्र से संबंध। परब्रह्म परमेश्वर को श्रुति में अखंड और अवयव रहित बताया गया है, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवों को उस परमात्मा का अंश कहा जाता है वह अंशांश भाव वास्तविक नहीं है, घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होता है। ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है। अदृष्टा नियमात 51वां ब्रह्मसूत्र। अदृष्टा नियमात मीन्स अदृष्ट अर्थात जन्मांतर से किए हुए कर्म फल भोग की कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी, इसलिए उपाधि के निमित्त से जीवों को परमात्मा का अंश मानना युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या। जीवों को परमात्मा का अंश ना मानकर अलग अलग स्वतंत्र मानने से तथा घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से जीवगण को परमात्मा का अंश मानने से भी जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, क्योंकि यदि जीवों को अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं तब उनके कर्म फल भोग की व्यवस्था कौन करेगा। जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों का विभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म का अमुक फल मुझे अमुक प्रकार से भोगना है, तो यह संभव नहीं। कर्म जड़ है, अतः वे भी अपने फल का भोग कराने की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। यदि ऐसा माने कि एक ही परमात्मा घटाकाश की भांति अनादि सिद्ध शरीर आदि की उपाधियों के निमित्त से नाना जीवों के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का भेद वास्तविक न होने के कारण समस्त जीवों के कर्मों का विभाग करना, उनके भोगने वाले जीवों का विभाग करना तथा परमात्मा को उन सब से अलग रहकर उनके कर्म फलों का व्यवस्थापक मानना संभव नहीं होगा। अतः श्रुति के कथनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्म फलों की यथा योग्य व्यवस्था करता है तथा सब जीव उसी से प्रकट होते हैं, इसलिए पिता पुत्र की भांति उसके अंश हैं। संबंध। केवल कर्म भोग में ही नहीं, संकल्प आदि में भी उसी दोष की प्राप्ति दिखलाते हैं। अभिसंध्यादिवपि चैवम 52वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, एवं मीन्स इसी प्रकार, अभिसंध्या दिपु मीन्स संकल्प आदि में, अपि मीन्स भी अर्थात व्यवस्था होगी। व्याख्या। ईश्वर तथा जीवों का अंशांशी भाव वास्तविक नहीं, घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होने वाला है। यह मानने पर जिस प्रकार पूर्व सूत्र में जीवों के कर्म फल भोग की नियमित व्यवस्था न हो सकने का दोष दिखाया गया है, उसी प्रकार उन जीवों के संकल्प और इच्छा आदि के विभाग की नियमित व्यवस्था होने में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि उन सबके संकल्प आदि परस्पर अलग नहीं रह सकेंगे और परमात्मा के संकल्प आदि से भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः शास्त्र में जो परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ईक्षण अर्थात संकल्प पूर्वक जगत की उत्पत्ति करने का वर्णन है, उसकी भी संगति नहीं बैठेगी। प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात् 53वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, प्रदेशात मीन्स उपाधियों में देश भेद होने से सब व्यवस्था हो जाएगी, इति न मीन्स तो यह नहीं हो सकता। अंतर्भावात मीन्स क्योंकि सभी देशों का उपाधि में और उपाधियों का उस परमेश्वर में अंतर्भाव है। व्याख्या। यदि कहो, उपाधियों में देश का भेद होने से सब जीवों का अलग अलग विभाग हो जाएगा और उसी से कर्म फल भोग एवं संकल्प आदि की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सभी उपाधियों में व्याप्त है। उपाधियों के देश भेद से परमात्मा के देश में भेद नहीं हो सकता। प्रत्येक उपाधि का संबंध सब देशों से हो सकता है। उपाधि एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसके साथ विभुत्व नहीं आता जाता है। जब जिस देश में उपाधि रहती है उस समय वहाँ का विभुत्व
उसमें आ जाता है। इस प्रकार समस्त विभुत्व के प्रदेशों का सब उपाधियों में अंतर्भाव होगा। इसी तरह समस्त उपाधियों का भी विभुत्व में अंतर्भाव होगा। किसी प्रकार से कोई विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्माओं का अंशांशी भाव घटाकाश की भांति उपाधि निमित्त तक नहीं माना जा सकता। तीसरा पाद संपूर्ण। चौथा पाद। इसके पूर्व तीसरे पाद में 5 भूतों तथा अंतःकरण की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया और गौड़ रूप से जीवात्मा की उत्पत्ति भी बताई गई। साथ ही प्रसंगवश जीवात्मा के स्वरूप का विवेचन भी किया गया, किंतु वहाँ इंद्रियों और प्राण की उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ। इसलिए उनकी उत्पत्ति का विचारपूर्वक प्रतिपादन करने के लिए तथा तद विषयक श्रुतियों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुति में कहीं तो प्राण और इंद्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर से बताई है। मुंडक उपनिषद 2:1-3, प्रश्नोपनिषद 6:4, कहीं अग्नि, जल और पृथ्वी से उनका उत्पन्न होना बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद 6:2-5 तथा कहीं आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। वहाँ इन प्राण और इंद्रिय आदि का नाम तक नहीं आया है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 और कहीं तत्वों की उत्पत्ति के पहले ही इनका होना माना है। सतपथ ब्राह्मण 6:1-1 उससे इनकी उत्पत्ति का निषेध प्रतीत होता है। इसलिए श्रुति वाक्यों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं, चौथे पाद का पहला ब्रह्मसूत्र, तथा प्राणाः। तथा मीन्स उसी प्रकार, प्राणाः मीन्स प्राण शब्दवाच्य इंद्रियों में भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है। प्राण शब्दवाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। व्याख्या। जिस प्रकार आकाश आदि 5 तत्व तथा अन्य सब परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां भी उसी परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उन आकाश आदि की और इंद्रियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट कहती है कि इस परब्रह्म परमेश्वर से ही प्राण, मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। मुंडक उपनिषद 2:1-3। इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति का श्रुति में वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। संबंध। जहाँ पहले तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति बताते हुए जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है, अर्थात वाक इंद्रिय तेज से उत्पन्न हुई है, इसलिए तेज से ओतप्रोत है। इसी से तो 5 भूतों से ही इंद्रियों की उत्पत्ति का होना सिद्ध होता है। जैसा कि दूसरे मत वाले मानते हैं, इस परिस्थिति में दोनों श्रुतियों की एकता कैसे होगी? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, गौण्य संभवात। दूसरा ब्रह्मसूत्र। असंभवात मीन्स संभव ना होने के कारण वह श्रुति गौड़ी मीन्स गौड़ी है, अर्थात उसका कथन गौड़ रूप से है। व्याख्या। उस श्रुति में कहा गया है कि भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है वह एकत्र होकर वाणी बनता है। छांदोग्य उपनिषद 6:4। इससे यह सिद्ध होता है कि तेजस पदार्थ का सूक्ष्म अंश वाणी को बलवान बनाता है, क्योंकि श्रुति ने खाए हुए तेजस पदार्थों के सूक्ष्मांश का ही ऐसा परिणाम बताया है। इसलिए जिसके द्वारा यह खाया जाए उस इंद्रिय का उस तेजस तत्व से पहले से ही उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ खाए हुए अन्न से मन की और पिए हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति बताई गई है, परंतु प्राणों के बिना जल का पीना ही सिद्ध नहीं होगा, फिर उससे प्राणों की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी? अतः जैसे प्राणों का उपकारी होने से जल को गौड़ रूप से प्राणों की उत्पत्ति का हेतु कहा है, वैसे ही वाक इंद्रिय का उपकारी होने से तेजस पदार्थों को वाक इंद्रिय की उत्पत्ति का हेतु गौड़ रूप से ही कहा गया है। इसलिए वह श्रुति गौड़ी है, अर्थात उसके द्वारा तेज आदि तत्वों से वाक आदि इंद्रियों की उत्पत्ति का कथन गौड़ है।
यही मानना ठीक है और ऐसा मान लेने पर श्रुतियों के वर्णन में कोई विरोध नहीं रह जाता। संबंध प्रकारांतर से उस श्रुति का गौणत्व सिद्ध करते हैं। तत्प्राक्श्रुतेश्च तीसरा ब्रह्मसूत्र तत्प्राक्श्रुते में श्रुति के द्वारा उन आकाश आदि तत्वों के पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए चा मीन्स भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौड़ है। व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों के नाम से इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति से पहले होना कहा गया है 6:1:1:1 तथा मुंडकोपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 भूतों से पहले बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आकाश आदि तत्वों से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः तेज आदि तत्वों से वाक आदि की उत्पत्ति सूचित करने वाली वह श्रुति गौड़ है। संबंध अब दूसरी युक्ति देकर उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं। तत्पूर्वकत्वाद वाचः चौथा ब्रह्मसूत्र तत्पूर्वकत्वाद वाचः मीन्स वाणी की उत्पत्ति का वर्णन। तत्पूर्वकत्वाद मीन्स तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है, इसलिए तेज आदि तत्वों से नहीं, अतः तेज तत्व से वाणी की उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति का कथन गौड़ है। संबंध इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है और वहाँ 5 तत्वों से पहले ही हो जाती है, यह सिद्ध किया गया। अब जो श्रुतियों में कहीं तो प्राणों के नाम से 7 इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, मुंडक उपनिषद 2:1:8 तथा कहीं मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-4। इनमें से कौन सा वर्णन ठीक है, इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हुए प्रकरण आरंभ करते हैं। सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च पांचवां ब्रह्मसूत्र। सप्त मीन्स इंद्रियां 7 हैं, गते मीन्स क्योंकि 7 ही ज्ञात होती हैं, चा मीन्स तथा विशेषितत्वात् मीन्स सप्त प्राणाः कहकर श्रुति ने सप्त पद का प्राणों अर्थात इंद्रियों के विशेषण रूप से प्रयोग किया है। व्याख्या पूर्व पक्षी का कथन है कि मुख्यतः 7 इंद्रियां ही ज्ञात होती हैं और श्रुति ने जिनमें 7 प्राण अर्थात आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन ये 7 इंद्रियां विचरती हैं, वे लोक 7 हैं, मुंडक उपनिषद 2:1:8। ऐसा कहकर इंद्रियों का 7 यह विश्लेषण दिया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां 7 ही हैं। संबंध अब सिद्धांती की ओर से उत्तर दिया जाता है। हस्तादयस्तु स्थितेतौ नैवम छठवां ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु, हस्तादयः मीन्स हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, अतः मीन्स इसलिए, स्थिते मीन्स इस स्थिति में, एवं मीन्स ऐसा, ना मीन्स नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां 7 ही हैं। व्याख्या हाथ आदि अर्थात हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा अन्य 4 इंद्रियों का भी वर्णन पूर्वोक्त 7 इंद्रियों के साथ साथ दूसरी श्रुतियों में स्पष्ट आता है। प्रश्नोपनिषद 4:8 तथा प्रत्येक मनुष्य के कार्य में करण रूप से हस्त आदि 4 इंद्रियों का प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियां 7 ही हैं। अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्य से केवल 7 का वर्णन हो, वहाँ भी इन 4 को अधिक समझ लेना चाहिए। गीता में भी मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई हैं। गीता 13वां अध्याय 5वां श्लोक तथा बृहदारण्यक श्रुति में भी 10 इंद्रिय और 1 मन इन 11 का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है 3:9-4। अतः इंद्रियां 7 नहीं 11 हैं, यह मानना चाहिए। संबंध इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अणवश्चा 7वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, अणवः मीन्स सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। व्याख्या जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा है तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है, प्रश्नोपनिषद 4:8 वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परमेश्वर के आश्रित ही बताई गई है। कुछ महानुभावों का कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों का अणु परिमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया है।
किंतु प्रसंग से यह ठीक मालूम नहीं होता। त्वक इंद्रिय को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप से स्थित न होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, अतः विद्वान पुरुषों को इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्याकारों ने इस विषय में श्रुतियों तथा स्मृतियों का कोई प्रमाण भी उद्धृत नहीं किया है। श्रेष्ठश्च 8वां ब्रह्मसूत्र। श्रेष्ठा मीन्स मुख्य प्राण, चा मीन्स भी, उस परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। व्याख्या, जिसे प्राण नाम से कही जाने वाली इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। प्रश्नोपनिषद 2-3-4, छांदोग्योपनिषद 5-1-7, जिसका प्राण, अपान, व्यान और उदान इन 5 नामों से वर्णन किया जाता है, वह मुख्य प्राण भी इंद्रिय आदि की भांति उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। श्रुति भी इसका समर्थन करती है। मुंडकोपनिषद 2-1-3। संबंध। अब प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। न वायुक्रिय पृथगोपदेशात्। 9वां ब्रह्मसूत्र। वायुक्रिय मीन्स श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण, वायु तत्व और उसकी क्रिया। ना मीन्स नहीं है, क्योंकि पृथगोपदेशात् मीन्स उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। व्याख्या, श्रुति में जहाँ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आया है, मुंडकोपनिषद 2-1-3, वहाँ वायु की उत्पत्ति का वर्णन अलग है। इसलिए श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण ना तो वायु तत्व है और न वायु की क्रिया का ही नाम मुख्य प्राण है, वह इन दोनों से भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि प्राण यदि वायु तत्व नहीं है तो क्या जीवात्मा की भांति स्वतंत्र पदार्थ है। इस पर कहते हैं, चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट यादिभ्यः। 10वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स किंतु, प्राण भी, चक्षुरादिवत मीन्स चक्षु आदि इंद्रियों की भांति अर्थात जीवात्मा का करण है। तत्सहशिष्टयादिभ्यः, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भांति यह जड़ भी है ही। व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्राण की श्रेष्ठता सूचित करने वाली एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक समय सब इंद्रियां परस्पर विवाद करती हुई कहने लगी, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में वे अपना न्याय कराने के लिए प्रजापति के पास गईं। वहाँ उन सब ने उनसे पूछा, भगवान, हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके निकलने से शरीर मुर्दा हो जाए वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर वाणी शरीर से बाहर निकली, फिर चक्षु, उसके बाद श्रोत्र, इसके बाद एक एक इंद्रिय के निकलने पर भी शरीर का काम चलता रहा। अंत में जब मुख्य प्राण ने शरीर से बाहर निकलने की तैयारी की, तब प्राण शब्द वाच्य मन सहित सब इंद्रियों को अपने अपने स्थान से विचलित कर दिया। यह देख वे सब इंद्रियां घबराईं और मुख्य प्राण से कहने लगी, तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ। छांदोग्य उपनिषद 5:1-6-12। इस वर्णन में जीवात्मा के मन और चक्षु आदि अन्य करणों के साथ साथ प्राण का वर्णन आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतंत्र नहीं हैं, जीवात्मा के अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है। इसलिए इंद्रिय निग्रह की भांति शास्त्रों में प्राण को निग्रह करने का भी उपदेश है तथा आदि शब्द से यह भी सूचित किया गया है कि इंद्रिय आदि की भांति यह जड़ भी है, अतः जीवात्मा की भांति स्वतंत्र नहीं हो सकता। संबंध। यदि चक्षु आदि इंद्रियों की भांति प्राण भी किसी विषय के अनुभव का द्वार अथवा किसी कार्य की सिद्धि में सहायक होता, तब तो इसको भी करण कहना ठीक था, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्र में भी मन तथा 10 इंद्रियों को ही प्रत्येक कार्य में करण बताया गया है, प्राण को नहीं। यदि प्राण को करण माना जाए तो उसके लिए भी किसी ग्राह्य विषय की कल्पना करनी पड़ेगी। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं 11वां ब्रह्मसूत्र, अकरणत्वाच्चा न दोषस्तथा ही दर्शयति। चा मीन्स निश्चय ही, अकरणत्वात् मीन्स इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में करण ना होने के कारण। दोषः मीन्स उक्त दोष, ना मीन्स नहीं है, ही मीन्स क्योंकि,
तथा मीन्स इसका कारण होना कैसा है, यह बात दर्शयति मीन्स श्रुति स्वयं दिखाती है। व्याख्या, जिस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि विषयों का ज्ञान कराने में कारण है, इस प्रकार विषयों के उपभोग में कारण न होने पर भी उसको जीवात्मा के लिए कारण मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इंद्रियों को प्राण ही धारण करता है। इस शरीर और इंद्रियों का पोषण भी प्राण ही करता है। प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार श्रुति में इसके करण भाव को दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद 5.1.6 से प्रकरण की समाप्ति तक इस प्रकरण के सिवाय और भी जहाँ जहाँ मुख्य प्राण का प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही बात कही गई है। प्रश्नोपनिषद 3.10 संबंध। इतना ही नहीं अपितु पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते 12वां ब्रह्मसूत्र। मनोवत में श्रुति के द्वारा यह मन की भांति पंचवृत्ति ही मीन्स 5 वृत्तियों वाला, व्यपदिश्यते मीन्स बताया जाता है। व्याख्या, जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियाँ मानी गई हैं, उसी प्रकार श्रुति ने इस मुख्य प्राण को भी 5 वृत्ति वाला बताया है। बृहदारण्यकोपनिषद 1.5.3 प्राणपान व्यान समान और उदान, ये ही उसकी 5 वृत्तियाँ हैं। इनके द्वारा यह अनेक प्रकार से जीवात्मा के उपयोग में आता है। श्रुतियों में इसकी वृत्तियों का भिन्न भिन्न कार्य विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्नोपनिषद 3.4 से 7। इसलिए भी प्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित ही है। संबंध। मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए 9वें सूत्र से प्रकरण आरंभ करके 12वें सूत्र तक यह सिद्ध किया गया है कि प्राण जीवात्मा तथा वायु तत्व से भी भिन्न है। मन और इंद्रियों को धारण करने के कारण यह भी जीवात्मा का कारण है। शरीर में यह 5 प्रकार से विचरता हुआ शरीर को धारण करता है और उसमें क्रिया शक्ति का संचार करता है। अब अगले सूत्र में इसके स्वरूप का प्रतिपादन करके इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अणुश्चा 13वां ब्रह्मसूत्र। अणु मीन्स यह सूक्ष्म, चा मीन्स भी है। व्याख्या, यह प्राण तत्व अपनी 5 वृत्तियों के द्वारा स्थूल रूप में उपलब्ध होता है। इसके सिवाय यह अणु अर्थात सूक्ष्म भी है। यहाँ अणु कहने से यह भाव नहीं समझना चाहिए कि यह छोटे आकार वाला है। इसकी सूक्ष्मता को लक्षित कराने के लिए इसे अणु कहा गया है। सूक्ष्म होने के साथ ही यह परिच्छिन्न तत्व है। सूक्ष्मता के कारण व्यापक होने पर भी सीमित है। संबंध। छांदोग्य श्रुति में जहाँ तेज प्रभृति 3 तत्वों से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनों का अधिष्ठाता देवता किसको बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ज्योतिराद्याधिष्ठानम तु तदा मननात् 14वां ब्रह्मसूत्र। ज्योतिराद्यधिष्ठानम, ज्योतिराद्यधिष्ठानम मीन्स ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वह तू मीन्स तो ब्रह्म ही है। तदा मननात् मीन्स क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। व्याख्या, श्रुति में कहा गया है कि उस जगतकर्ता परम देव ने विचार किया कि मैं बहुत हूँ, तब उसने तेज की रचना की। फिर तेज ने विचार किया इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद 6.2-3-4। इस वर्णन में जो तेज आदि तत्वों में विचार करने वाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है वह परमात्मा ही है, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि इस जगत की रचना करके उसने उसमें साथ साथ प्रवेश किया। तैत्तिरीय उपनिषद 2.6। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने ही उन तत्वों में अधिष्ठाता रूप से प्रविष्ट होकर विचार किया, स्वतंत्र जड़ तत्वों ने नहीं। संबंध। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वह परब्रह्म परमेश्वर ही उन आकाश आदि तत्वों का अधिष्ठाता है, तब तो प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता भी वही होगा। जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा। इस पर कहते हैं प्राणवता शब्दात। 15वां ब्रह्मसूत्र। प्राणवता मीन्स ब्रह्म ने प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया।
शब्दार्थ मीन्स ऐसा श्रुति का कथन होने से यह दोष नहीं है। व्याख्या। श्रुति में यह भी वर्णन आया है कि इन तीनों तत्वों को उत्पन्न करने के बाद उस परम देव ने विचार किया, अब मैं इस जीवात्मा के सहित इन 3 देवताओं में प्रविष्ट होकर नाना रूपों को प्रकट करूं। छांदोग्य उपनिषद 6:3-2। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा के सहित परमात्मा ने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर जगत का विस्तार किया। इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद के पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि जीवात्मा को सहयोग देने के लिए जगतकर्ता परमेश्वर ने सजीव शरीर में प्रवेश किया तथा मुंडक और श्वेताश्वतर में ईश्वर और जीव को 2 पक्षियों की भांति एक ही शरीर रूप वृक्ष पर स्थित बताया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी परमात्मा और जीवात्मा को हृदय रूप गुहा में स्थित कहा गया है। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और परमेश्वर इन दोनों का प्रत्येक शरीर में साथ साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिए जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध। श्रुति में तत्वों की उत्पत्ति के पहले या पीछे भी जीवात्मा की उत्पत्ति का वर्णन नहीं आया है। फिर उस परमेश्वर ने सहसा यह विचार कैसे कर लिया कि इस जीवात्मा के सहित मैं इन तत्वों में प्रवेश करूं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं तस्य च नित्यत्वात्। 16वां ब्रह्मसूत्र। तस्य मीन्स उस जीवात्मा की, नित्यत्वात् मीन्स नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण, चा मीन्स भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन ना करना उचित ही है। व्याख्या। जीवात्मा को नित्य माना गया है। सृष्टि के समय शरीरों की उत्पत्ति के साथ साथ गौण रूप से ही उसकी उत्पत्ति बताई गई है। वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है, इसलिए पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद उसकी उत्पत्ति ना बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेश्वर का शरीर में प्रविष्ट होना कहा गया है वह उचित ही है, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध। श्रुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वर्णन आया है। इससे यह जान पड़ता है कि इंद्रियां मुख्य प्राण के ही कार्य हैं, उसी की वृत्तियां हैं, भिन्न तत्व नहीं है। अथवा यह अनुमान होता है कि चक्षु आदि की भांति मुख्य प्राण भी एक इंद्रिय है, उन्हीं की जाति का पदार्थ है। ऐसी दशा में वास्तविक बात क्या है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। त इंद्रियाणि तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्। 17वां ब्रह्मसूत्र। ते इंद्रियाणि। ते मीन्स वे, मन आदि 11 प्राण। इंद्रियाणि मीन्स इंद्रिय कहे गए हैं तथा श्रेष्ठात् मीन्स मुख्य प्राण से भिन्न हैं। अन्यत्र मीन्स कोई दूसरी श्रुतियों में, तद व्यपदेशाद मीन्स उसकी भिन्नता से वर्णन है, उसका भिन्नता से वर्णन है। व्याख्या। दूसरी श्रुतियों में मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है तथा इंद्रियों को प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। मुंडक उपनिषद 2:1-3। इसलिए पूर्वोक्त चक्षु आदि 10 इंद्रियां और मन मुख्य प्राण से सर्वथा भिन्न पदार्थ हैं। ना तो वे मुख्य प्राण के कार्य हैं, न मुख्य प्राण की उनकी भांति इंद्रियों की गणना में है। इन सब की शरीर में स्थिति मुख्य प्राण के अधीन है, इसलिए गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण के नाम से कहा गया है। संबंध। इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। 18वां ब्रह्मसूत्र। भेद श्रुतेः। भेद श्रुतेः मीन्स इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। व्याख्या। श्रुति में जहाँ इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है वहाँ भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है। मुंडक उपनिषद 2:1-3 तथा बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-3 तथा प्रश्नोपनिषद में भी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया गया है। प्रश्नोपनिषद 2:2-3। इस प्रकार श्रुतियों में मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से भिन्न है। संबंध। इसके सिवा वैलक्षण्यात च 19वां ब्रह्मसूत्र।
वैलक्षण्यात् मीन्स परस्पर विलक्षणता होने के कारण, चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। व्याख्या, सब इंद्रियां और अंतःकरण सुषुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं। उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न हैं। ना तो इंद्रियां प्राण का कार्य या वृत्तियां हैं और न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण नाम दिया गया है। संबंध, तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया। यह श्रुति में वर्णन आया है। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूप आदि की रचना करने वाला कोई जीव विक्षेप है, कोई जीव विशेष है या परमात्मा ही। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। संज्ञा मूर्ति क्लरिप्तस्तु त्रिव्रत कुर्वत उपदेशात्। 20वां ब्रह्मसूत्र। संज्ञा मूर्ति क्लृप्ति ही नाम रूप की रचना, तो मीन्स भी, त्रिव्रत कुर्वतः मीन्स तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है। उपदेशात् मीन्स क्योंकि वहाँ श्रुति के वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है। वहाँ जो जीवात्मा के सहित परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात कही है, उसका अभिप्राय जीवात्मा के कर्तापन में परमात्मा के कर्तृत्व की प्रधानता बताना है, उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं, क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही है। अतएव वहाँ के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि नाम रूप से व्यक्त की जाने वाली इस जड़ चेतनात्मक जगत की रचना रूप क्रिया उस परब्रह्म परमेश्वर की ही है, जिसने उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है, अन्य किसी की नहीं। संबंध, उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि जगत की उत्पत्ति की तो किस तत्व से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ, इसका विभाग किस प्रकार उपलब्ध होगा, इस पर कहते हैं आगे के ब्रह्मसूत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।